वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एयर फ्लो वॉल्यूम क्या होता है टैबलेट कोटिंग प्रोसेस के अंदर और एयर फ्लो वॉल्यूम का जो इम्पैक्ट है वो टैबलेट कोटिंग के ऊपर वो क्या आ रहा होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनलेट एयर टेंपरेचर और आउटलेट एयर टेंपरेचर क्या होता है, उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है टैबलेट कोटिंग के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या फैक्टर्स अफेक्टिंग टैबलेट कोटिंग फॉर्मुलेशन या टैबलेट कोटिंग प्रोसेस वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्योंकि हम सारे वो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन डिटेल में, जो कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किए थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे टैबलेट कोटिंग प्रोसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के डिफेक्ट्स का कारण बन सकते हैं। हम इनको कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे डिफेक्ट ना आए, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीख रहे हैं। टैबलेट कोटिंग की एक बड़ी मजेदार किस्म की सीरीज चल रही है जहाँ पे आप टेक्निकली बहुत सी चीजें सीखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, farmerform.com लाजमी विजिट करें। स्टार्ट करते हैं कि एयर फ्लो वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं एयर फ्लो क्या होता है। जैसा नाम से जाहिर है कि एयर फ्लो मीन जो एयर मूव कर रही है या फ्लो कर रही है वो एयर फ्लो है। अब वो मूव कहां पे कर रही है, वो मूव कर रही है टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो है वो ये होता है कि हमारी कितनी एयर बाहर से टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर आ रही है, इस वॉल्यूम को बोलते हैं एयर फ्लो वॉल्यूम। अब आपको पता है कि बाहर हमारे पास एक EHU लगा होता है जो एयर को ट्रीट करता है, कोट करता है, वहां से फिर हमारी एयर जो है इनलेट एयर डक्ट के थ्रू टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर आती है। क्योंकि ये एयर फ्लो वॉल्यूम जो है ये उस एयर को अंदर लेके आ रहा होता है जो गर्म होती है। तो बेसिकली ये हॉट एयर को अंदर लेके आना और वो कितनी क्वांटिटी में अंदर आ रही है उसके वॉल्यूम को बोलते हैं एयर फ्लो वॉल्यूम। और ये हम ये काउंट कर रहे होते हैं मीटर क्यूब पर आवर के अंदर। तो ये हॉट एयर जितनी अंदर आ रही है बेसिकली ये गर्म है, तो जब ये गर्म आ रही है तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं इनलेट एयर टेम्परेचर। तो जो गर्म हवा कितनी क्वांटिटी में अंदर आ रही है और उसका टेम्परेचर कितना है ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी कोटिंग सस्पेंशन जो हम स्प्रिंकल कर रहे हैं अपने टैबलेट्स के ऊपर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, टैबलेट को गर्म करना और उस सॉल्वेंट को एवापोरेट करना, ये काम होता है हमारी बाहर से जो हवा आ रही है उसके वॉल्यूम के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर। फिर ये हवा जो है हमारे सॉल्वेंट को एवापोरेट करके टैबलेट को गर्म करके परफोरेशन के थ्रू एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाती है और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं आउटलेट एयर डक्ट। और यहाँ से जो है बाहर जा रही होगी बेसिकली वो होगा उसका टेम्परेचर आउटलेट एयर टेम्परेचर। तो इनलेट एयर टेम्परेचर आउटलेट एयर टेम्परेचर को अपने बड़ी डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एयर फ्लो वॉल्यूम। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि कोटिंग में हर फैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, इंटरलिंक है। तो किसी एक फैक्टर की फ्लक्चुएशन जो है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट दूसरे के ऊपर आ रहा होता है, उसका तीसरे के ऊपर आ रहा होता है। तो कोटिंग के अंदर ये जितने भी 10-12 फैक्टर हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था इन सबको हमने सिंक्रोनाइज करके चलना होता है। तो अच्छा ऑपरेटर वही होगा जो इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखता हो। तो यहाँ पे अगर आप एक ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है या फार्मासिस्ट है तो ये जो सीरीज है टैबलेट कोटिंग वाली ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो लाजमी से वीडियो को एंड तक देखें। अब ये गर्म हवा अंदर कितना वॉल्यूम लेके आ रही है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा होता है हमारे टैबलेट के बेड के ऊपर और हमारे जो सॉल्वेंट है उसके इवेपोरेशन के ऊपर। सपोज हम एक कोटिंग प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं जहां पे हमने अपना एयर फ्लो वॉल्यूम रखा हुआ है 5000 मीटर क्यूब पर आवर। मीन एक घंटे में हमारी हवा बाहर से जो अंदर आ रही है वो 5000 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से आ रही है और हमारा जो इनलेट एयर टेम्परेचर है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बेड टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो हमारी रिक्वायरमेंट है 40 और वो मेंटेन है। और यहाँ पे हमारा जो आउटलेट एयर टेम्परेचर है वो आ रहा है 60। और यहाँ पे जो स्प्रे हम पंप कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग पंप पे वो भी चल रहा है 50 आरपीएम के ऊपर। ऑटोमाइजेशन एयर प्रेशर जो है वो हमारा 0.4 है। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि जब ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस की उन पैरामीटर जो सेट है तो हमारा कोटिंग प्रोसेस स्मूथ चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा एयर फ्लो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए और ये 5000 से आ जाए 2000 के ऊपर। जब एयर फ्लो वॉल्यूम डिक्रीज होगा मीन जो हवा अंदर आ रही है जब वो कम होगी तो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा इनलेट एयर टेम्परेचर के ऊपर। या हमारी जो ड्राइंग कैपेसिटी होगी कोटिंग पैन के अंदर एयर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले जो हॉट एयर थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था, वो ज्यादा गर्म हवा अंदर आ रही थी और उसके साथ ज्यादा हीट अंदर आ रही थी। जब एयर वॉल्यूम कम हो गया, ड्रॉप हो गया, तो हमारा इनलेट एयर टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इनलेट एयर टेम्परेचर कम होगा तो जो एयर अंदर आ रही है
क्योंकि उसका वॉल्यूम भी कम हो गया है, तो उसकी जो ड्राइंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इनलेट एयर टेम्परेचर सपोज आपके एयर वॉल्यूम कम भी हो गया है और अगर वो फिर भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन है, तो ये एक एक्सेप्शनल रीजन हो सकती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब एयर फ्लो कम होना शुरू हो जाता है तो साथ ही इनलेट एयर टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने इनलेट एयर टेम्परेचर को बढ़ा के भी अपने बेड टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर इनलेट एयर फ्लो का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, मीन 1500 पे आ जाए, तो बेसिकली बाहर से आने वाली जो हवा है वो ना होने के बराबर होगी। अब अगर उसका इनलेट टेम्परेचर जो 80 भी होगा तो फिर भी जो अंदर है वो हमारा ऑपरेशन बैडली इंपैक्ट कर रहा होगा, बुरी तरह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब एयर फ्लो वॉल्यूम कम हो जाना है तो हमारी जो ड्राइंग कैपेसिटी थी इसकी वो कम होगी। जब ड्राइंग कैपेसिटी कम होगी, सॉल्वेंट प्रॉपर इवेपोरेट नहीं हो रहा होगा, टैबलेट प्रॉपर गर्म नहीं हो रही होगी, तो स्टिकिंग का इम्पैक्ट आएगा, पिकिंग का इम्पैक्ट आएगा, ट्विनिंग का इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर ये सारी चीजें ओवरलुक होंगी, ऑपरेटर टाइम में विजिलेंट ने चीजों को मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, तो टैबलेट जो है वो वैसे ही रफ होना शुरू हो जाएंगी और डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गीली हो रही होगी, एक दूसरे के साथ रब करके फ्रिक्शन के थ्रू रगड़ खा रही होगी, तो टैबलेट सारी जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो आउटलेट टेम्परेचर है वो भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो एयर फ्लो वॉल्यूम जो है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी ड्राइंग कैपेसिटी इतनी वॉल्यूम की एयर हमें इतने वॉल्यूम के ऊपर ड्राइंग कैपेसिटी दे रही होगी, अगर वो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बेसिकली हमारा जो कोटिंग का प्रोसेस है वो इम्पैक्ट हो रहा होगा। तो कोटिंग का जो इनलेट एयर वॉल्यूम है इसको क्रिटिकली मॉनिटर करना चाहिए। इसी वॉल्यूम के साथ वो हीट को अंदर लेके आ रहा होता है और उसी के ऊपर हमारा इनलेट एयर टेम्परेचर जो है एयर का वो भी मॉनिटर हो रहा होता है। तो जब एयर कम आएगी तो ड्राइंग कैपेसिटी कम होगी। इसलिए अपने इनलेट एयर वॉल्यूम को लाजमी से चेक करें। बहुत से लोगों ने हो सकता है कभी इस पे गौर ना किया हो, तो ये देखिए आपके इनलेट एयर वॉल्यूम कितना अंदर आ रहा है, वो वैलिडेटेड है कि नहीं है। अगर हम एचएमए पे क्लेम कर रहे हैं इनलेट एयर वॉल्यूम जो है वो 5000 मीटर क्यूब पर आ रहा है, तो क्या वो इतना ही अंदर आ रहा है? ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन हमें ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा।